नमस्कार, आपकी खबर आपका फायदा में मैं हूं प्रशांत पांडे और हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आजकल फैशनेबल दाढ़ी रखने का अच्छा खासा चलन है। फिल्म स्टार्स हों या खिलाड़ी, नेता हों या आम जनता या फिर यूथ, अलग अलग स्टाइल की दाढ़ी हिट है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी दाढ़ी की देखभाल ठीक तरीके से नहीं करते हैं तो ये बीमारियों का घर बन जाएगी। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि आपकी गंदी दाढ़ी के बालों में जानवरों के बालों से ज्यादा बैक्टीरिया हो सकता है। क्या कहा गया है इस रिसर्च में, आपको ये हम बताते हैं और साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, यूं आपको बताएंगे कि कैसे रखें अपनी दाढ़ी का आप ख्याल। पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। आजकल पूरी दुनिया में फैशन में है दाढ़ी। अलग अलग तरह की स्टाइलिश दाढ़ी रखने का चलन है। लोग अपनी पसंद की या अपने फेवरेट फिल्म स्टार या खिलाड़ी जैसी दाढ़ी रखने के लिए अच्छे खासे पैसे भी खर्च कर रहे हैं। इनकी देखभाल के लिए भी खूब खर्चा करते हैं। आखिर ये स्टाइल का मामला जो है, लेकिन एक रिसर्च में सामने आया है कि दाढ़ी रखना मजाक नहीं है और जरा सी लापरवाही आपकी दाढ़ी को बैक्टीरिया का घर बना देती है। रिसर्च के मुताबिक पुरुषों की दाढ़ी में खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं। दाढ़ी में कुत्ते के बालों से ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया काफी तेजी से इन्फेक्शन फैलाते हैं। ये रिसर्च लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में हुई। इसमें 18 से 76 साल के पुरुषों को शामिल किया गया। रिसर्च में 18 पुरुषों की दाढ़ी के बालों का सैंपल लिया गया, 30 कुत्तों के बालों का सैंपल भी लिया गया। रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ कि पुरुषों की दाढ़ी में बैक्टीरिया का लेवल कुत्तों के बालों में बैक्टीरिया के मुकाबले ज्यादा था। ये बैक्टीरिया काफी तेजी से फैलने वाले होते हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक कई बार साफ सफाई के बावजूद भी दाढ़ी में कई खतरनाक बैक्टीरिया फंसे रह जाते हैं। ये बैक्टीरिया सीधे स्किन से टच होने के कारण इन्फेक्शन का कारण बनते हैं। रिसर्च में इस बात का भी खुलासा हुआ कि पुरुषों की बड़ी दाढ़ी में स्टेफिलोकोकस नामक खतरनाक बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपता है। इससे कई तरह के स्किन इन्फेक्शन होते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर दाढ़ी रखने के शौकीन हैं तो देखभाल करना भी जरूरी है। इसके लिए एक्सपर्ट्स कुछ आसान टिप्स देते हैं, जैसे कि दाढ़ी को रोजाना पानी से सफाई करें। दिन में करीब 2-3 बार जरूर धोएं। बाहर से आने के बाद दाढ़ी जरूर धोएं। बालों की तरह दाढ़ी पर भी शैम्पू करें। हफ्ते में कम से कम एक बार दाढ़ी शैम्पू जरूर करें। दाढ़ी पर लगाने वाले स्पेशल ऑयल का इस्तेमाल करें। ऑयल लगाने से दाढ़ी हेल्दी और क्लीन रहेगी। दाढ़ी की ट्रिमिंग करें ताकि सही शेप में रहे। दाढ़ी स्टाइलिश दिखे, इसके लिए चेहरे के अनचाहे बाल शेव करें। खुद तय करें कि कितनी लंबी दाढ़ी रखनी है। दाढ़ी को बढ़ाने और फिर इसे अच्छे शेप में बनाए रखने के लिए काफी धीरज की जरूरत पड़ती है। इसके साथ ही ये भी समझने की जरूरत है कि इसकी देखभाल और साफ सफाई भी बहुत जरूरी है, वरना आपकी स्टाइलिश दाढ़ी बीमारियों का घर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, और खास तौर पर जिस तरह से इस रिपोर्ट में बताया गया है कि क्या वो वजह हैं जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी सामने आ रही है, और वाकई ये रिसर्च हैरान करने वाली है। और इसी पर आज आपकी खबर आपका फायदा में हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तुषार चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, MD और चेयरमैन हैं नेशनल हेयर एकेडमी के। इसके अलावा डॉक्टर शहला अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महक डर्मा एंड सर्जरी क्लिनिक की फाउंडर हैं। इसके साथ ही डॉक्टर गौतम उन्नी भी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि अमृता पेट केयर क्लिनिक के मालिक हैं। और जाहिर सी बात है कि चूंकि इस रिसर्च में सबसे ज्यादा बात कही गई है कि ये रिसर्च जो जानवरों में बैक्टीरिया है उनसे जुड़ी हुई है, उनसे ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया इंसानों में है, तो इस लिहाज से क्या पेट्स के लिहाज से बातें होंगी वो गौतम मुनि रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास पेशकश में। और सबसे पहले तुषार, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सवाल यही उठता है कि जिस तरह की ये रिसर्च सामने आई है उसमें यही है कि फैशन तो बदलने वाला नहीं है। लोग स्टार्स को फॉलो करेंगे, लोग क्रिकेटर्स को फॉलो करेंगे, लेकिन आखिर क्या किया जाए कि फैशन भी बना रहे और बाकी चीजें भी ख्याल रखी जा सके, उन्हें परेशानी न हो। सबसे बड़ी बात यह है कि रिपोर्ट्स देख के मैं भी हैरान हूँ। एज अ एक्सपर्ट, स्टाइल एक्सपर्ट, सैलून ओनर, ये रिसर्च जो सामने आया है हमारे, उससे मैं भी हैरान हूँ कि दाढ़ी में पेट जैसे भी बैक्टीरिया मिल सकते हैं। सबसे पहली बात होती है कि अगर हम लोग बियर्ड बढ़ाते हैं तो उसकी हाइजीन भी उतनी बड़ी मेंटेन करना बड़ी ये होती है, बात होती है, क्योंकि बियर्ड बढ़ाना आम आदमी का काम नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हाइजीन है, उसके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। हम हमारे सैलून के माध्यम से, स्पा के माध्यम से हम लोग उनको ये कहते हैं कि बियर्ड का भी शैम्पू आता है, जो शैम्पू आप इसको इस्तेमाल करें
ताकि आपका बियर्ड में जो भी बैक्टीरिया है वो क्लीन हो जाए। स्पा करें बियर्ड, जैसे हम लोग हेयर का स्पा करते हैं वैसे बियर्ड का भी स्पा मार्केट में है, हम लोग बियर्ड का स्पा कर सकते हैं। और महीने में हफ्ते में 1-2 बार उसको ट्रिम कीजिए, क्योंकि जितनी लेंथ बड़ी रहेगी बालों की, बियर्ड की, उसकी डेंसिटी जितनी रहेगी उतनी उसमें बैक्टीरिया फैलाने की ज़्यादा चांसेस होती है। और हम लोग जैसे भी जो बियर्ड का मेंटेन किया जाता है, मुझे जहाँ तक पता है कि घर पे जब हम लोग फेस वॉश करते हैं वो फेस वॉश सिर्फ फेस पे होता है, बियर्ड पे नहीं होता है। और इतनी जल्दबाजी में होता है कि सुबह के मॉर्निंग टाइम में उसको फेस करके निकलना, तो बहुत जाहिर बात है कि वो बियर्ड में फेस वॉश का कुछ ना कुछ हिस्सा रह जाता है। पोल्यूशन इतना है कि पोल्यूशन की वजह से बियर्ड में ये बैक्टीरिया आ सकता है। जी जी बिल्कुल। और ये एक बड़ी जो सलाह है वो सामने आई है कि आपको किस तरह से ख्याल रखना है और क्या कुछ होता है। डॉक्टर शैला अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और डॉक्टर शैला, किस तरह की जो बातें सामने आती हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो एलर्जीज हैं या परेशानी है वो क्या कुछ आपके सामने आई, जो लोग बियर्ड रखते हैं या जिस तरह से लंबी दाढ़ी रखते हैं? जी, यहाँ पर जो बात है वो हाइजीन का बेहतर ज़्यादा मामला है रादर देन बियर्ड का मामला है। तो बियर्ड उस एरिया के आसपास है, आपकी नोज़ में जो बैक्टीरिया है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस की जो आपने बात की, उसका जो घर है वो हमारे नॉस्ट्रिल हैं, तो वो स्पिल होकर आपकी बियर्ड पे आ रहा है। आपके ओरल म्यूकोसा में मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो स्पिल ओवर होते हैं अगर आप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि खुद बियर्ड में ना बैक्टीरिया उग रहे हैं, ना बियर्ड वो माध्यम है कि अगर वहाँ पे कुछ हुआ तो वो प्रोलिफरेट कर जाएगा। अगर आप उसको क्लीन करते रहेंगे तो वो सही रहेगा, अगर नहीं करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन, टीनिया फेशियाई होता है। उसके अलावा साइकोसिस बार्बे, स्किन के अंदर, दाढ़ी के अंदर छोटे छोटे दाने होने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। बल्कि एक जो चीज़ होती है पाइलाई हम बोलते हैं, वहाँ तो हम बोलते हैं कि आप बियर्ड रखिए, क्योंकि जब आप शेव कर रहे हैं तो वो इन्फ्लेमेशन होती है। बात समझने की ये है कि खुद जो बियर्ड का एरिया है दैट्स अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब उसका खुद कोई काम नहीं है, वो एक अट्रैक्ट करने का जरिया है। जैसे मोर में पंख होते हैं ऐसे मेल में बियर्ड होती है, तो उसके अंदर कहीं कोई ऐसा बैक्टीरिया नहीं है, नुकसानदायक नहीं है। जब ये रिसर्च की गई तो आई रियली वांट टू नो कि उन्होंने ये भी देखा कि बंदे की हाइजीन कितनी थी, वो हाथ कहाँ धो रहा था, वो मुंह कैसे धो रहा था, कितना उसका क्लीनलीनेस लेवल था। तो बियर्ड को खाली बोलना कि उसमें बैक्टीरिया उग रहे हैं वो सही बात नहीं है। और जैसे अभी बोला गया ग्रूमिंग एक्सपर्ट ने, आप उसका ध्यान रखिए, आप उन बैक्टीरिया को उगने ही नहीं दीजिए। आगे आगे जैसे हम बात करेंगे, मैं आपको एक्चुअली फायदे बियर्ड के बताना चाहूंगी कि किस तरह वहां पर जो लाइपोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके सीरम को नहीं बढ़ने देते हैं, आपकी स्किन हेल्दी रहती है। दिक्कत सिर्फ होती है अगर आप ह्यूमिड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो वहां पर एक ह्यूमिडिटी का लेयर बन जाता है, मॉइस्टनेस, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। या आप हेल्थ इंडस्ट्री में हैं जहां पर आप जगह जगह जा रहे हैं जहां पर तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, तो हाथ धोना सबसे जरूरी। जब इन्फेक्शन कंट्रोल की बात हुई थी जमाने पहले दुनिया में, तो हाथ धोने का चलन शुरू हुआ था। आज भी हमारे जो कैंपेन्स हैं वो हाथ धोने की बात करती हैं, तो वही हाथ धोना बियर्ड की हेल्थ के लिए भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर शैला, बहुत ही बेहतरीन सलाह। और जाहिर सी बात है कि आपने जिस फायदे की बात की उसके बारे में हम डिटेल से आगे बात करेंगे कि आखिर ये कौन से फायदे हैं जो बियर्ड को लेकर बात कही जा रही है। हमारे साथ जाहिर सी बात है, जैसे शुरू में हमने कार्यक्रम में कहा था कि पेट्स के कांटेक्ट में लोग रहते हैं और जिस तरह से केयर टेकर रहते हैं। डॉक्टर गौतम मुन्नी हमारे साथ जुड़े हैं, अमृता पेट केयर देखते हैं वो। डॉक्टर गौतम मुन्नी, जाहिर सी बात है कि जो केयर टेकर्स हैं या जो लगातार कांटेक्ट में रहते हैं पेट्स के, चूंकि इस रिसर्च में पेट्स की बैक्टीरिया का जिक्र है, तो आपकी राय बहुत अहम हो जाती है। क्या डायरेक्ट टच में आने से या उनके साथ होने से भी परेशानी हो सकती है, इन बैक्टीरियाज के आने की संभावना रहती है? सबसे पहली बात, आई वुड 110% एग्री विथ ऑल द अदर पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि इट्स ऑल अ क्वेश्चन ऑफ पर्सनल हाइजीन। हम क्यों बियर्ड्स या डॉग्स के बारे में सोचें? क्या हम जितने ये नोट्स और कॉइन्स छू रहे हैं, क्या आप सोच सकते हो उसमें कितने लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है? देयर आर सो मेनी अदर सोर्सेज ऑफ बैक्टीरिया इन द एनवायरनमेंट। एंड ऑफ द डे जो है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पर्सनल हाइजीन। लेकिन मेरा जो पर्सनल फीलिंग है फॉर डॉग्स ये बहुत एक ओवररेटेड है कि डॉग्स के स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया है और वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ रहते हैं या इनसे डिजीज़ फैल सकती है। इनफैक्ट कॉन्ट्री टू
दिस, ये तो आपने बहुत सारे स्टडीज़ में भी देखा होगा कि जो बच्चे डॉग्स के साथ और जो मिट्टी के साथ खेलते हैं उनकी नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ती है, घटती नहीं है, बढ़ जाती है। बिकॉज जब आप लो डोजेस में बैक्टीरिया को रेगुलरली फेस करते हैं, योर नेचुरल इम्यूनिटी इंक्रीजेस, इट डज नॉट डिक्रीज। एंड डॉग्स पर से जितने भी बैक्टीरिया उनके स्किन पे है, दे आर ऑल कमेंसल्स, दे आर ऑल दोज बैक्टीरिया विच आर हेल्दी ऑन द स्किन ऑफ द डॉग। हमारे बॉडी पे भी तो, ह्यूमन बॉडी पे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे विच आर हेल्दी फॉर द स्किन। तो इट इज़ अ मिसकंसेप्शन कि डॉग के बॉडी पे ऐसे बैक्टीरिया है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। हाँ, कुछ स्किन पैरासाइट ज़रूर है जो इंसान को परेशान कर सकते हैं, जैसे स्केबीज़ हो गया, सार्कोप्टिक मेंज स्केबीज़ हो गया, ये आपको परेशान कर सकता है। रिंगवर्म हो गया, फंगल इन्फेक्शंस, ये आपको परेशान कर सकता है। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया विल नॉट बी ऑफ वेरी ग्रेट डेंजर टू ह्यूमन बींग्स। एंड आई एम क्वाइट हैप्पी कि ये रिसर्च सामने आया है। जो लोगों के मन में है कि हमारे पास डॉग है, इससे कोई हमें इन्फेक्शन नहीं है, आई डोंट थिंक ये एक ओवररेटेड थिंग है। देयर आर मेनी अदर सोर्सेज जिससे आपको इन्फेक्शन आ सकता है। जी, बहुत एक अलग पहलू है और जिस पर डॉक्टर उन्नी ने प्रकाश डाला है, उन्होंने साफ तौर पर इस पे रोशनी डाली। हमारे साथ डॉक्टर शिवराम भंडारी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका कार्यक्रम में। आप देर से जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल, चूंकि सबकी राय अलग अलग है, तो आपका पहला रिएक्शन इस रिसर्च पर क्या रहा कि जिस तरह से बियर्ड को लेके, लोगों की दाढ़ी बढ़ाने को लेके ये रिसर्च सामने आई, और दूसरा ये कि सेलिब्रिटीज को बड़े करीब से आप देखते हैं और चूंकि सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इस तरह के फैशन का सेलिब्रिटीज से आता है, तो उनकी एक पूरी टीम होती है। तो जो दर्शक हैं या जो यूथ है जो खास तौर पे ज्यादा फॉलो करता है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? हेलो, आपका आवाज बहुत कम जी आ रहा है। शिवराम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी जी शिवराम, हाँ जी, पहला रिएक्शन आपका इस रिसर्च पे क्या रहेगा, क्योंकि सबकी राय अलग अलग है? हेलो, दोबारा बोलिए जी, आपका पहला रिएक्शन क्या है इस रिसर्च पे? देखिए, जितना हाइजेनिक रहेंगे उतना अच्छा है। अभी हमारा पास भी सब यूथ से सब सीनियर सिटीजन लोग तक आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक ऐसा कुछ ये नहीं हुआ है। बहुत ध्यान से, बहुत एकदम हाइजीनिक से सब लोग रखते हैं। जी, एक सवाल और होता है कि चूंकि आप लोग सेलिब्रिटीज को बहुत नजदीक से देखते हैं और हम सभी जानते हैं कि उनके साथ एक पूरी टीम होती है इस तरह का ख्याल रखने के लिए या जो भी फैशन अपनाते हैं, लेकिन यूथ बहुत इन्फ्लुएंस रहता है, तो किस तरह से वो अपने बियर्ड का, हाइजीन का ख्याल रखे? ये एवरीडे 4-5 बार जाके आएंगे तो हेयर वॉश करना, अपना जो बियर्ड को वॉश करना, और खाना खाने के बाद में, ब्रेकफास्ट करने के बाद में उनको बियर्ड को सब वॉश करके क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। वो उसमें से कुछ फंगस वगैरह कुछ आने का चांसेस नहीं है। मेहमान जुड़े हैं, एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। तुषार, एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपने बहुत सारे एंकर्स को भी ग्रूम किया हो गया, और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो लंबी दाढ़ी रखते हैं या जो दाढ़ी रखकर एंकरिंग करते हैं। वो किस तरह से ख्याल रखें? क्या दाढ़ी की लेंथ का भी फर्क पड़ता है, उसकी लंबाई का भी फर्क पड़ता है? यस, डेफिनेटली दाढ़ी के लेंथ का ही फर्क पड़ता है उस पर, क्योंकि जितनी लंबी दाढ़ी होती है उतनी ही बैक्टीरिया ज़्यादा होने का चांसेस होते हैं। उसको हाइजीन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर एंकरर्स की बात करें तो एंकर इज एक प्रोफेशन है, तो उसमें जो दाढ़ी की लेंथ होनी है, बियर्ड की लेंथ होनी है, 1 से 2 सेंटीमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच तक दाढ़ी आप बढ़ा सकते हैं, तो वो फेस आपको, या तो वो बियर्ड आपके फेस को ज़्यादा इन्हांस कर सकती है। लेकिन अगर आप स्टाइल में रखना चाहते हो तो स्टाइल में रखने के टाइम पे आप प्रॉपर जिस सैलून में जाते हो, जिस स्पा में जाते हो, उससे उस स्टाइल के बारे में समझ लो, बियर्ड रखने के लिए क्या क्या और उसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं मार्केट में। जैसे कि बियर्ड ऑयल होता है, जब बियर्ड ऑयल रखने से आपकी दाढ़ी में स्मेल नहीं आता है, बैक्टीरिया नहीं फैलेंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि शैम्पू कीजिए, स्पा कीजिए, ये तो हेयर नरेशिंग की बात होगी, क्योंकि बियर्ड के जो बाल होते हैं बहुत ही रफ होते हैं, टफ होते हैं, तो उसको थोड़ा नरिश करने के लिए आप स्पा कर सकते हो। और जैसे कि दिन में 2-3 बार उसको वॉश करना जरूरी है, लेकिन उतना ही उसको फिर ड्राई करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग फेस वॉश करते हैं, लेकिन बियर्ड में अगर पानी रह जाएगा तो उसको ड्राई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो
मेरा एंकरर्स के लिए यही कहना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच तक का लेंथ बियर्ड का रखो, जो आपके फेस को ज़्यादा इनहांस कर सकता है। ठीक ठीक ठीक। शिवराम जी, आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बहुत करीब से देखते हैं, तो क्या सलाह देते हैं उन्हें, या वो किस तरह से केयर करते हैं और कितना खर्चा आता है इसमें? देखिए, इसको गर्म पानी में ज़्यादा करके आप धोते हैं, और इसमें जो स्किन ड्राई भी नहीं होता, इसमें वो अच्छे से धो के वो ड्राई करके रखना चाहिए। और इसमें ज़्यादा ऐसे खर्चा मेंटेनेंस वगैरह ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, जो इतना खर्चा नहीं आना चाहिए ऐसा। जी जी जी। और जो इसमें ज़्यादा करके आजकल वो क्लीन अप के लिए आते हैं बहुत सारे लोग, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है, उसमें भी पूरा क्लीन हो जाते हैं। ये है कि रेगुलर आपको ख्याल रखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टर शैला अग्रवाल, आप फायदे की बात कर रही थी प्रोग्राम के पहले हिस्से में, तो जरा उन फायदों के बारे में बताएं कि आखिर इन गुड बैक्टीरियाज की जो आप बात कर रही हैं। जी देखिए, पहली बात ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सर के बाल और बियर्ड के बाल फ़र्क होते हैं। तो हेड वॉश आप जो है दूसरे तीसरे दिन करते हैं तो भी चल जाता है, पर बियर्ड वॉश जो है, जो बियर्ड एरिया है, उसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। फ़ायदे की बात यह है कि यहाँ पर जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, हेयर थिक है तो हेयर के अंदर जो ऑयल ग्लैंड है उसमें लाइपोफिलिक बैक्टीरिया हम बोलते हैं कि वो आपका जो सीबम है, जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है, उसको ब्रेक डाउन करता चला जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्ने, फॉलिकुलाइटिस, ये सब नहीं होता है। उसके अलावा सन प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा अहम काम हो जाता है। फीमेल्स के लिए हम इतनी क्रीम्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मेल्स को हम कुछ नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये एरिया कवर्ड रहता है। तो बियर्ड के साथ साथ जो ज़्यादा ज़रूरी बात है वो मुस्टैच और बियर्ड है। जितने भी बैक्टीरिया आ रहे हैं, वो बियर्ड बदनाम हो रही है, वो मुस्टैच से आ रहे हैं। और जो फ़ायदे हैं वो लुक्स के सबसे बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में जाएंगे तो वहाँ भी हमेशा आपको पता है नुकसान क्या था। जब 1-to-1 डुअल हुआ करता था तो लोग बियर्ड पकड़ के खींच लेते थे, इसलिए बियर्ड वेंट आउट ऑफ फैशन जब ग्रीस में वॉरियर्स आए। तो अब वो आपकी फैशन लुक आ गया है। तो अगर आपको ये बात समझ आ जाए कि आपके जो बियर्ड के बाल हैं वो आपके सर के बालों से फ़र्क हैं, आपको उन्हें बार बार क्लीन करना पड़ेगा। हेयर ड्रायर का जो इस्तेमाल है, जो आप सर के लिए करते हैं, वो आप बियर्ड के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको टॉवल से डैप ड्राई करेंगे तो भी काफ़ी काम हो जाएगा। चलिए, आप बियर्ड को बार बार नहीं धो सकते हैं, कम से कम जो आपके नोज के नीचे का हिस्सा है उसको आपको बार बार धोना पड़ेगा। तो अपनी लुक्स को एनहांस करने के लिए ज़रूर बियर्ड रखिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करने लगिए। जो बैक्टीरिया है उनका फ़ायदा उठाइए, उनको इतना ना बढ़ने दीजिए कि वो नुकसान करने लगे और इन्फेक्शन होने लगे। जी जी। डॉक्टर शैला, इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा और जुड़ जाता है कि जब इन्फेक्शन हो जाए तो क्या ट्रीटमेंट होती है, और सबसे पहला जो व्यक्ति के दिमाग में आती है बात कि इसमें कितना खर्चा होगा और कितना वक्त तक इलाज चलेगा? क्या शेफ? जी देखिए, जो फंगल इन्फेक्शन है जो ज़्यादातर कॉमनली नजर आ रहे हैं, और वो भी ह्यूमिड वेदर में। जैसे नॉर्थ इंडिया में आजकल ह्यूमिडिटी नहीं है, लेकिन जून जुलाई आते ही ह्यूमिडिटी होने लगती है, पर बाकी हिंदुस्तान में ह्यूमिडिटी है। तो फंगल इन्फेक्शन का खर्चा जो है वो इस बात पे है कि आप उसको कितनी दिन तक आप उसको ढंग से इलाज करेंगे तो वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा। होता ही है कि ठीक होते ही फिर लोग ढीले हो जाते हैं तो वो लंबा खिंच जाता है। लेकिन जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कई बार हम आपको बियर्ड शेव करने की सलाह देते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप बियर्ड को रखना चाहते हैं, और कोई भी देखिए, कोई भी इन्फेक्शन ये कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है। खर्चा इज मतलब जितना भी किसी एक इन्फेक्शन का खर्चा होता है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, 5 दिन एंटीबायोटिक खाते हैं, एंटी फंगल खाते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन आपकी स्किन की सेंसिटिविटी अगर बढ़ी हुई है, अगर आपको कोई लंबी बीमारी हुई है, अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जब आप आजकल बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और लोग हमेशा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं जिसमें प्रोटीन पाउडर है, क्रिएटिन पाउडर है, वो आपकी जो सिक्रीशंस हैं उसको थिक कर रहा है। जो आपकी दाढ़ी, जो बाल के थ्रू जो सिक्रीशंस आ रही हैं वो थिक हो रही हैं, तो यहाँ पर आपकी सफाई की और ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। सारी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि आप रखिए, बेशक रखिए, लेकिन क्या आप उसमें उतना ही टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं कि आप उसको साफ रखेंगे? बिल्कुल। डॉक्टर गौतम, एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप नाइतफाकी दिखा रहे थे और आप बोल रहे थे कि इसको बहुत ही गंभीरता से हमें देखना होगा, पेट्स के साथ जिस तरह से हम रेगुलर कॉन्टेक्ट्स में रहते हैं,
क्या वो एरियाज हैं जिन्हें ज़्यादा हमें क्लीन रखना चाहिए या हमें ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए कि कम से कम जब हम कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं तो हम अपने हाइजीन का उस वक्त ज़्यादा ख्याल रखें या पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से देखें? हाँ, इसमें जो दो मेन चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि ओनर्स जो ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, उन डॉग्स को बार बार नहलाते हैं, हफ्ते में 3 बार नहलाते हैं, पंजे धो देते हैं जब भी डॉग घूम के आता है, उन डॉग्स को स्किन इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है। और इसका एक मेन रीज़न ये है कि डॉग्स का जो बॉडी है उसमें एक वाटर प्रूफिंग लेयर होता है, और जितना ज़्यादा शैम्पू, सोप, कंडीशनर लगता है, ये वाटर प्रूफिंग कोट उतर जाता है। जब ये कोट उतर जाता है तो आपका बॉडी का डिफेंस, डॉग का बॉडी का डिफेंस नहीं काम करता और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बाकी पैथोजेंस आ जाते हैं। सो नंबर 1, डोंट गिव अ डॉग अ बाथ टू मच। लुक आफ्टर योर डॉग, ब्रश हिम डेली, ग्रूम हिम डेली, बट डोंट गिव हिम अ बाथ। 15 से 20 दिन का मिनिमम गैप रखें एक डॉग को नहलाते हुए। अगर आप ये बेसिक प्रिंसिपल और सिद्धांत फॉलो करेंगे, आपको डॉग को कोई स्किन इन्फेक्शन 99% नहीं होगा। नंबर 2, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी लॉजिकल है लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अब हमारे डॉग्स बेयरफुट घूम रहे हैं, बाहर रोड पे भी चल रहे हैं, लोग थूक भी रहे हैं और ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। अगर हम इस कंडीशन में डॉग्स को अंदर लाते हैं और वो बेड्स पे चढ़ते हैं, आप उनको किस कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल कैच एन इन्फेक्शन। सो पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द डॉग इज़ हैविंग। डॉग को तो तभी प्रॉब्लम आती जब उससे कोई स्किन कंडीशन हो, जैसे पायोडर्मा हो गया, उसको सेकेंडरी स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन आ गया। हाँ, ये इन्फेक्शन हमें फैल सकते हैं, लेकिन अगर आप वो नौबत ही ना आने दे, नॉर्मल हाइजीन मेंटेन करें और सी टू इट दैट हम डॉग्स को जब नहलाते हैं एंटी फंगल शैम्पूज, एंटी बैक्टीरियल शैम्पू से वॉश करें, डेली एक बार एंटी फंगल पाउडर से प्रॉपरली डस्ट करें, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं। एंड यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड डॉग्स विल नॉट बी अ कैरियर ऑफ एनी इन्फेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौतम। और जाहिर सी बात है ये सलाह लोगों के बहुत काम आएगी। तमाम एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से सलाह दी है उसमें एक बात, एक लाइन में ही समझने वाली बात है कि फैशन अपनाइए, उन्हें कैरी कीजिए, लेकिन कम से कम हाइजीन का सबसे पहले ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और आपकी खबर आपका फायदा में उम्मीद करते हैं कि आपको ये तमाम सलाहें काम आएं और आप इनका ख्याल रखें, फैशन रखें, लेकिन हाइजीन का खास ख्याल रखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।